नमस्कार दोस्तों। इस वक्त अगर आप सोने चांदी के भाव देख रहे हैं तो दिल की धड़कन तेज होना लाजमी है, क्योंकि बाजार में जो चल रहा है वो सिर्फ एक गिरावट नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो पूरी तस्वीर ही उलट दी गई हो। निवेशकों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई सोने चांदी में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, या फिर ये वही पल है जहां से असली कमाई की कहानी शुरू होती है। कीमतों में आई इस भयानक गिरावट ने उन लोगों को सबसे ज्यादा झकझोर दिया है जिन्होंने डर के मारे ऊंचे स्तरों पर खरीदारी कर ली थी। हालात ऐसे हैं कि तुलना 1980 के ऐतिहासिक क्रैश से होने लगी है, जब पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजार हिल गए थे। लेकिन इसी डर, बेचैनी और अफरा तफरी के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर निवेश बैंक जेपी मॉर्गन एक बिल्कुल उल्टी और चौंकाने वाली बात कह रहा है। जब सोना फिसलकर करीब $4,677 प्रति औंस के स्तर तक आ गया, यानी 2 हफ्ते के निचले स्तर पर, तब जेपी मॉर्गन ने कहा, हम अब भी सोने को लेकर पूरी तरह बुलिश हैं। सिर्फ बुलिश ही नहीं, बल्कि उनका दावा है कि इस साल के अंत तक सोना $6,300 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। सोचिए, यह अनुमान सोने के अब तक के ऑल टाइम हाई से भी करीब $800 ऊपर का है। ऐसे समय में जब चारों तरफ नकारात्मकता छाई हो, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करना अपने आप में एक बड़ा दाव है। जेपी मॉर्गन साफ कहता है कि यह सिर्फ शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक गहरा संरचनात्मक बदलाव चल रहा है। दुनिया पेपर एसेट्स यानी डॉलर और बॉन्ड्स के भरोसे से धीरे धीरे बाहर निकल रही है और रियल एसेट्स यानी सोना जैसी ठोस संपत्तियों की तरफ बढ़ रही है। उनके मुताबिक ये एक नए एसेट रिजीम की शुरुआत है, जहां निवेशक सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। डॉलर की अस्थिरता और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच सोना अब पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चरल एंकर बनता जा रहा है। और इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत आधार हैं दुनिया के सेंट्रल बैंक्स। जेपी मॉर्गन इन्हें स्ट्रक्चरल डिप बायस कहता है, मतलब जैसे ही दाम गिरते हैं, ये संस्थाएं बिना शोर मचाए खरीदारी में उतर जाती हैं। अनुमान है कि 2026 तक सेंट्रल बैंक्स करीब 800 टन सोना खरीद सकते हैं। इसका सीधा संदेश यही है कि जब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हर गिरावट को मौके की तरह देख रहे हों, तो लंबी अवधि में सोने की बुनियाद कमजोर नहीं कही जा सकती। अब बात चांदी की, जिसकी कहानी कहीं ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी है। कुछ समय पहले तक चांदी $121 के ऐतिहासिक शिखर पर थी, और एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी की वजह से इसे भविष्य की धातु बताया जा रहा था। लेकिन अब वही चांदी $78-79 के आसपास आ गई है। बाजार में मजाक तक होने लगा है कि कल तक जो चांदी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की रीढ़ थी, आज लोग उसे सिर्फ मिठाई की सजावट से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चांदी के पास सोने जैसा सुरक्षा कवच नहीं है। इसे सेंट्रल बैंकों का वो मजबूत सहारा नहीं मिलता, जिसकी वजह से गिरावट के वक्त ये कहीं ज्यादा तेजी से टूटती है। जेपी मॉर्गन मानता है कि चांदी ने सोने की बराबरी करने की होड़ में दाम जरूरत से ज्यादा ऊपर खींच लिए थे, और अब वो अपनी असली रेंज में लौट रही है। उनका अनुमान है कि चांदी के लिए $75 से $80 प्रति औंस के बीच एक मजबूत फ्लोर बन सकता है। यानी गिरावट भले डराने वाली हो, लेकिन पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो अब सवाल यही है, डरे या खरीदे? मौजूदा माहौल डरावना जरूर है, लेकिन बड़े खिलाड़ी इसे रणनीतिक मौके की तरह देख रहे हैं। सोना जहां सेंट्रल बैंकों की लगातार मांग से मजबूत दिखता है, वहीं चांदी ज्यादा रिस्की लेकिन ज्यादा वॉलेटाइल है। समझदारी इसी में है कि बिना घबराहट अपनी रणनीति और टाइम होराइजन को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस गिरावट में सिर्फ नुकसान और डर देखेंगे, या जेपी मॉर्गन की तरह इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक बड़े मौके के रूप में देखेंगे? और ऐसी ही दमदार, तेज और गहराई से समझाई गई बाजार की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जुड़े रहिए, देखते रहिए।